हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ जीव विज्ञान के अंतर्गत पुष्प की संरचना। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं इस टॉपिक को। पुष्प की संरचना, सबसे पहले जानेंगे पुष्प की परिभाषा। पुष्प क्या होता है? ठीक है। पुष्प पौधे के तने का रूपांतरित प्रारोह शीर्ष होता है। ठीक है, यानी किसी भी पौधे का जो तना होता है वह आगे विभाजित होकर के वृद्धि करके पुष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो पुष्प की परिभाषा हो गई। पुष्प के भाग, ठीक है, पुष्प के कई भाग होते हैं लेकिन मुख्यतः इनके 4 ही भाग होते हैं। ठीक है, पहला भाग जो होता है वो बाह्य दल, ठीक है, पहला जो भाग होता है वह बाह्य दल कहलाता है। इसको इंग्लिश में कैलिक्स भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो भाग होता है वह दल, ठीक है, दल या दलपुंज होता है। ठीक है, जिसको कोरोला कहते हैं इंग्लिश में। और तीसरा भाग पुमंग, तीसरा भाग पुमंग या इसे पुंकेसर भी कहते हैं और इंग्लिश में स्टेमन कहते हैं। चौथा जायान, चौथा भाग होता है जायान, ठीक है, जिसको हम गाइनोशियम कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 भाग जो है आप याद रखिएगा। ठीक है, पहला भाग बाह्यदल कैलिक्स, ठीक है, दूसरा भाग दलपुंज जिसको करोला कहते हैं, पुमंग, स्टेमेन और जायान यानी गाइनोशियम। ठीक है, तो ये जो है 4 भाग आप याद रखिएगा। ठीक है, बता दें बाह्यदल क्या होता है। किसी भी पुष्प का जो बाहरी भाग यानी कि पहला चक्र होता है वह बाह्य दल कहलाता है। ठीक है, जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं। ठीक है, जो ये भाग है पुष्प का जो है ये बाह्य दल है। ठीक है, यानी पुष्प आप कोई भी जैसे गुड़हल का पुष्प देखिए तो उसमें देखिए हरे रंग का जो है जो सबसे पहले पत्ती जैसी संरचना होती है, ठीक है, वह बाह्य दल कहलाती है। ठीक है, बाह्य दल की जो इकाई होती है, एक यूनिट होती है, उसको बोलते हैं सेपल। ठीक है, वह भाग सेपल कहलाता है। ठीक, कली की अवस्था में यह भाग पुष्प की रक्षा करता है। ठीक है, दूसरा भाग है दलपुंज। ठीक है, दलपुंज क्या होता है? पुष्प का दूसरा जो चक्र होता है दलपुंज कहलाता है। ठीक है, यह रंगीन भाग होता है, इसे हम पंखुड़ी कहते हैं। ठीक है, जैसा कि ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं। ठीक है, पेटल जो इसकी एक इकाई होती है, ठीक है, दलपुंज की, कोरोला की, उसको पेटल कहते हैं। ठीक है, यानी कैलिक्स की जो इकाई होती है वह सेपल होती है और करोला की जो इकाई होती है वो पेटल होती है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद पुमंग। ठीक है, पुमंग की बात करते हैं। पुमंग, ये आप जो इस तरह से जो संरचनाएं देख रहे हैं, जो एंथर, ठीक है, एंथर देख रहे हैं, ये जो है क्या है, ये पुमंग है। ठीक है, ये वाला पोर्शन, ठीक, ये भाग जो है पुमंग या पुंकेसर कहलाता है। ठीक है, और यह नर जननांग होता है। ठीक है, आपसे पूछता है ये, ठीक है, नर जननांग क्या होता है? तो पुमंग, ठीक है, या पुंकेसर। ठीक, पुंकेसर कई भागों में बटा होता है। ठीक है, जो इसका ऊपरी सबसे हिस्सा है, सिरा है, इसको एंथर बोलते हैं। ठीक है, यानी पराग कोश। ठीक, पराग कोश के अंदर परागण क्रिया के लिए परागकण भरे हुए होते हैं। ठीक है, इसको लैंगिक प्रजनन में मैं आपको बताऊंगा, पुष्पीपाद रूपों में लैंगिक प्रजनन। ठीक, और इसके बाद नीचे इसकी जो है ट्यूब जैसी संरचना होती है, ठीक है, उसको जो है पॉलन ट्यूब कहते हैं। ठीक, और इसके अलावा जायांग यह जो है पुष्प का मादा भाग होता है। ठीक है, मादा भाग या मादा जननांग। जायांग, ये जो संरचना है बीच में, ठीक है, यह जायांग या ओव्यूल कहलाती है। ठीक है, इसमें अंडक का निर्माण होता है। ठीक, तो मुख्यतः पुष्प के यही 4 भाग हैं जिसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, पुष्प क्या है? किसी भी पौधे के तने का
रूपांतरित प्रारूपित पुष्प कहलाता है। ठीक है, यानी तना रूपांतरित होकर के पुष्प बन जाता है। ठीक है, और पुष्प से ही लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, पुष्प जो है, पुष्प के वर्ग जो है, जो जिस आधार से लगता है उसको हम थैलमस बोलते हैं। ठीक है, उसे हम थैलमस बोलते हैं। ठीक है, या पुष्पाशन। ठीक, पुष्पाशन कहलाता है। सेपल क्या है? ठीक है, यह जो है किसी भी पुष्प का जो बाह्य दल होता है उसकी एक यूनिट होती है। ठीक है, और फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट मतलब मादा युग्मकोद्भिद। ठीक है, ओव्यूल, ठीक है, अंडक, ठीक, और पेटल। ठीक है, यानी जो दलपुंज होता है, ठीक है, करोला, इसकी जो एक यूनिट होती है वो पेटल कहलाती है, यानी एक पंखुड़ी पेटल कहलाती है। ठीक, और पॉलन ट्यूब बीच में होती है, एंथर होता है। ठीक है, जो कि उमंग का भाग है, और इसे जो है हम मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ठीक है, और स्टिग्मा और स्टाइल, ठीक, ये दोनों, ये ऊपरी भाग जो है, यह जो है जो मेल गैमेटोफाइट है नर युग्मकोद्भिद में वर्तिकाग्र कहलाता है। ठीक है, और नीचे वाला भाग वर्तिका कहलाती है। ठीक, तो इसको आप जो है पुष्प के सभी भाग ध्यान से जो है याद रखिएगा दिमाग में। आगे जब आपका टॉपिक चलेगा कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा परागण की क्रिया कैसे होती है। ठीक है, ये भी बताने वाला हूँ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।